स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथ क्लासेस में। तो हम कक्षा 10 की गणित में बात कर रहे थे धाकड़ सीरीज की। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो चल रहा था 2 नंबर वाले प्रश्नों की, उसी को हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उसी पर हम चर्चा करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप कक्षा 10 के हैं तो धाकड़ सीरीज़ देखिए, और कक्षा 12 के हैं तो धुआंधार सीरीज़ देखिए और उनको अध्ययन कीजिए। ठीक, तो आज की कक्षा का जो पहला सवाल है उस सवाल क्या कह रहा है। आज की कक्षा का पहला सवाल बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई एक जीवा, ठीक, केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। क्या है? केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। क्या करती है? केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो? निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे बोला संगत लघु वृत्तखंड, और नंबर दूसरा कह रहा है संगत दीर्घखंड। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा है और केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का, ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है? संगत दीर्घखंड का। किसका कह रहा है? दीर्घखंड का। ठीक, तो देखो हमें आर का मान पता है, थीटा पता है, हमें बस फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फार्मूला। तो सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है? संगत लघु वृत्तखंड का फार्मूला। ठीक, संगत लघु वृत्तखंड, इसका फार्मूला क्या होता है? तो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही तो मान होता है, सॉरी यही तो फार्मूला होता है संगत लघु वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, मान रखना है। थीटा का मान कितना दिया गया? तो थीटा का मान 90 है, बटे में 360 है, इंटू पाई का मान कितना रखें? तो 22/7 रख दो, और इंटू आर का मान कितना है? 10, तो 10 इंटू 10 आ जाएगा माइनस 1/2। एक काम करो, पाई का मान 22/7 न रखो, 3.14 रखो। कितना रखो? 3.14 इंटू आर स्क्वायर है तो आर का मान 10 इंटू 10 आ जाएगा, और इंटू साइन थीटा यानी साइन 90 आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 गया और 9 से काटो तो कितनी बार? 4 बार गया। यहाँ से दशमलव हटाओ तो नीचे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, डबल 0, और डबल 0 से डबल 0 कट जाएंगे। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 इसको दे दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ऊपर सिर्फ और सिर्फ 157 बचा, नीचे केवल 2 बचा। यहाँ पर आ जाएगा 1/100 इंटू 1/2, और ये वाला जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। साइन 90 की बात करें तो साइन 90 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। और इसे काट दोगे तो कितनी बार कटेगा? 50, यानी कि 157/2 माइनस 50 बचा। 50 का गुणा 1 में कराओगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। ठीक, अब इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा करो। जब 1 का गुणा 157 में कराओगे तो 157 आएगा, माइनस 2 का गुणा 50 में कराओगे तो कितना आएगा? 100 आएगा, और बटे में तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2। इससे जब घटाओगे 157 में 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 57, और बटे में तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2। अब इससे भाग दो। क्या करो? भाग दो। जब 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसको दे दो, 17 हो गए। अब 2 का भाग 17 में देखो तो 8 बार बच जाएगा। ठीक, दशमलव लगाओगे उधर बढ़ जाएगा 0 यानी कि 10, और फिर 2 से काट दोगे तो 28.5 सेंटीमीटर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ये तुम्हारा किसका मान आया है? तो संगत लघु वृत्तखंड का मान आया है। किसका आया है? संगत लघु वृत्तखंड का।
अब देखिए हमसे अब हमें क्या बताना है, संगत दीर्घ खंड का बताना है। ठीक, किसका बताना है, तो संगत दीर्घ खंड का। लिखो यहाँ पर सेकंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, संगत दीर्घ वृत्तखंड का तो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये वाला जो होता है संगत लघु वृत्तखंड का, तो इससे हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो देखो इस पाई का मान कितना रखेंगे, तो पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है, तो आर का मान तुम्हारे कितना है 10, यानी कि 10 इंटू 10 आ जाएगा, माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुमने निकाला है क्या, 28.5 निकाला है। यही तो जब इसको हल किया है तो यही तो तुम्हारा आया 28.5। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे डबल जीरो आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 314 माइनस का 28.5। अब इसे तुम्हें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाओगे कैसे, देखिए 314 है, इसमें कोई दशमलव लगा नहीं तो दशमलव के बाद हम जीरो लगा लेते हैं। ये तुम्हारा कितना है 28.5 है, घटाओ, जीरो में 5 जाएगा नहीं तो हासिल लो बगल वाले से, कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 गए, 5 बचे, दशमलव सामने दशमलव लगा दो, यहाँ पर कितना बचेगा 3, और 3 में 8 घटेगा नहीं तो हासिल लो बगल वाले से, तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में 8 गए तो कितने बचे 5, यहाँ पर कितना बचा 0, यानी कि इससे हासिल, इसको दे दो 30, 30 में 2 गए 28, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा 285.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया था अगर इन सवालों को करना है तो फार्मूला याद होना चाहिए और इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको आनी चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग कायदे से आना चाहिए, तब ये सवाल होंगे, नहीं तो अन्यथा ये सवाल नहीं होंगे। तो जल्दी से नोट करिए। आज की कक्षा का दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, क्या कह रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, ठीक, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, हमें ये क्या बताना है, ठीक। और फिर हमसे आगे क्या कह रहा है, जिसका कोण, क्या कह रहा है, जिसका कोण 60 अंश है, यानी कि थीटा का मान तुम्हारा कितना है 60 अंश है, कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी क्या करो, ज्ञात करो। किसका कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये क्या बताना है। और हमसे पाई का मान बोला है 3.14, तुम्हें क्या करना, रखना है। कितना रखना है, पाई का मान 3.14। एक बार फिर सुनो, कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और जिसका कोण 60 अंश है, कह रहा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, और पाई का मान हमसे क्या बोला है 3.14 बोल रहा है। कितना बोल रहा है, तो पाई का मान 3.14, ठीक। तो देखो हल कैसे करना है, सबसे पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो निकालो भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो थीटा बटे 360 होता है, और माइनस का इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा का मान तुम्हारा कितना है 60 है, बटे में 360 आ जाएगा, इंटू पाई का मान 3.14 बोला है, और आर का मान कितना है 4 इंटू 4 हो जाएगा। दशमलव हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, ना बढ़ाओ तो ना बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 से 0 काटा, और 6 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक। अब फिर काटो इसे, तो 2 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, 2 से काटो तो 2 बार जाएगा, ठीक।
2 का इसमें गुणा कराओगे 8 आएगा, यानी कि 3.14 इंटू 8 बटे में कितना 3। अब इसका 8 में क्या करो, गुणा करा दो, 8 में क्या करो, इसका गुणा करा दो। तो 8 का इसमें गुणा कराओगे तो 8 चौको 32 होता है, हासिल 3 हो जाएगा, 8 एक अन्नम 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11, हासिल 1 हो जाएगा। और 8 3 कितना होता है 24, 24 एक तुम्हारा कितना हो जाएगा 25। इसमें 2 अंकों के पहले दशमलव लगा, तुम भी 2 अंकों के पहले क्या लगा दो, दशमलव, और नीचे तुम्हारा कितना है तो 3 है। अब इसमें भाग दो, जब 3 से इसमें काटोगे तो 63 24 होता है, ठीक, एक बचेगा, दशमलव लगा, दशमलव यहाँ से लगा दो, इसमें भाग दे दिया, दशमलव लगा दिया, एक बचा, एक इसे दे दो, कितना हो गया 11। अब 3 का भाग 11 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, कितना बचा 2। अब 2 इसको दे दो तो हो गया 22, और फिर इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा तो 8.37 ये तुम्हारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये मान किसका आया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है, किसका आया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें किसका निकालना है, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो सोचो, अगर यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड ना होता, अगर दीर्घ वृत्त खंड होता तो हम क्या करते, पाई आर स्क्वायर में क्या करते, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम क्या करते, घटा देते। अब यहाँ पर त्रिज्य खंड है तो फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस का लघु या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तुम्हें क्या करना है, घटा देना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता, त्रिज्य खंड ना होता, वृत्त खंड होता, तो हम क्या करते, फिर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाते। लेकिन यहाँ पर त्रिज्य खंड है, यहाँ पर भी त्रिज्य खंड है, तो पाई आर स्क्वायर में तुम्हें क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाना है। अब देखो पाई का मान हमें कितना रखना है, तो 3.14 रखना है, इंटू आर का मान कितना है 4, ठीक, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तुमने कितना निकाला है, तो 8.37 निकाला है, कितना निकाला है 8.37। अब देखो इसका इसमें गुणा कराओगे तो 3.14 इंटू 16 आएगा, माइनस का 8.37 आ जाएगा। 16 का इसमें गुणा कराओगे तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 का नम 16 और 16 6 कितना होता है 22, ठीक, तो हासिल कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। अब 16 का इसमें गुणा कराओगे तो 16 3 कितना होता है 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50, 2 अंकों के पहले दशमलव, तो 2 अंकों के पहले दशमलव तुम भी लगा लो, और माइनस का 8.37, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, घटाना है, तो 4 में 7 तो जाएगा नहीं, 4 में 7 जाएगा नहीं जाएगा, ठीक, तो इससे तुम क्या करो हासिल ले लो, कितना हो जाएगा 14। अगर हम 14 में 7 घटाएं तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, ठीक, और 1 में तुम्हारा 3 घटेगा नहीं, तो इससे तुम क्या ले लो हासिल, तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 8। अब तुम्हारा क्या है दशमलव आया, क्या आया दशमलव। अब यहाँ पर तुम्हारा कितना बचा 9 बचा, कितना बचा 9। पहले बार तो इससे तुमने हासिल किससे, इससे उधार ली थी, तो यानी यहाँ पर कितना बचेगा 49, और 49 में 8 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा, 49 में 8 गया तो 41.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो जल्दी से इसे क्या करिए, नोट करिए। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जल्दी से इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक चित्र बना है इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से चित्र है ए बी, और ये सी है, ये डी है, और ये तुम्हारे इस प्रकार से ये गया, और ये तुम्हारे इस प्रकार से ये गया, ठीक, इस प्रकार से तुम्हारा क्या चित्र है। और यहाँ पर जो बिंदु है वो तुम्हारा क्या है पी है, ठीक, ए बी सी डी, और ये बिंदु जहाँ पर दोनों आपस में काट रहे हैं कौन सा बिंदु है पी, और ये सब तुम्हारा क्या, ये सब तुम्हारा छायांकित भाग है, ये सब तुम्हारा कितना भाग है, ये सब तुम्हारा छायांकित भाग है, ठीक, ये सब इतना तुम्हारा क्या है छायांकित भाग है, ठीक। अब देखो हमसे कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि ए बी सी डी
भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि ABCD तुम्हारा क्या एक वर्ग है, और जो वर्ग की भुजा है, क्या है, वर्ग की भुजा है, वो तुम्हारी कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। छोड़ो, हमसे कोई मतलब नहीं है। देखो अच्छा बताया जाए, देखो हम बात करें तो सबसे वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। APD ये तुम्हारे क्या है, अर्धवृत्त, लिखो APD तथा, और ये तुम्हारे क्या है, BPC क्या है, अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। अगर हम अर्धवृत्त की व्यास की बात करें, अर्धवृत्त, अगर हम अर्धवृत्त की व्यास की बात करें तो ये तुम्हारा AD और BC, अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक, जो व्यास है वही तुम्हारी क्या है, भुजा है, क्या है, वही तुम्हारी क्या है, भुजा है, तो वर्ग की भुजा। ठीक, व्यास तुम्हारा क्या होता है, D होता है, वर्ग की भुजा तुम्हारी कितनी पता है, तो 14 पता है, कितना है, 14। अगर हम इसे R का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। R का मान तुम्हारा कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। इसे हल करो, क्या करो, हल करो, लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे करना है, ये तुम्हारा टोटल क्या है, ये तुम्हारा टोटल है वर्ग, क्या है, वर्ग, और हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल, तो लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब हमें माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे क्या अर्धवृत्त है, ये तुम्हारे क्या अर्धवृत्त। अगर हम इन दोनों अर्धवृत्त को काट के निकाल दें, क्या करें, काट के निकाल दें, तो यही तुम्हारा केवल भाग बचेगा, ये वाला, ये वाला। ठीक, इसीलिए हम क्या करेंगे, -2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अर्धवृत्त का क्या, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, -2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 काट दिया, और भुजा तुम्हारी कितनी, तो 14 है, तो 14 का होल स्क्वायर माइनस पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7, 7 से 7 चला गया, और 14 का वर्ग कितना होता है, तो 196 होता है। 7 के इसमें गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14, 14 1 15। ठीक, घटाओगे 6 में 4 चले गए, 2 बचे, 9 में 5 चले गए, 4 बचे, यानी कि यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना होगा, 42 सेंटीमीटर वर्ग या 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो जल्दी से नोट करो, समझ में आया, नहीं आया, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइज करें, उम्मीद करता हूँ समझ बहुत जल्दी आएगा। देखिए आज की कक्षा का चौथा नंबर सवाल, और चौथा नंबर सवाल का ये तुम्हारा क्या है, चित्र है, क्या है, चित्र। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग ABCD के कोनों पर 4 वृत्त इस प्रकार से हैं। ये तुम्हारा ABCD तुम्हारा क्या है, वर्ग है, और वृत्त में तुम्हारे क्या है, ये फिर तुम्हारे क्या है, कोनों में लगे हैं क्या, वृत्त। कह रहा है प्रत्येक अन्य 2 आकृति में दिखाए अनुसार स्पर्श करता यदि छायांकित भाग का परिमाप, हमसे क्या बोला है, इसका जो परिमाप है छायांकित भाग, क्या किसका परिमाप है, तो छायांकित भाग का तुम्हारा क्या है, परिमाप है, छायांकित भाग का परिमाप, किसका परिमाप है, तो छायांकित भाग का परिमाप तुम्हारा कितना है, तो 88 है, कितना है, 88। कह रहा है कि 88 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल बताना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बताना है। ठीक, अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अगर हमें वर्ग की भुजा पता चल जाए, किसकी भुजा पता चल जाए, वर्ग की भुजा,
तो हम सबसे पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे, या हम क्या करेंगे वर्ग की भुजा तो बाद में रही, हम सबसे पहले ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई, चाप की लंबाई टोटल कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 4, ठीक। तो यहाँ पर लिखो 4 गुणा चाप की लंबाई, 4 गुणा चाप की लंबाई, ठीक, चाप की लंबाई। अब जो तुम्हारे चाप की लंबाई है वही तुम्हारा क्या है, छायांकित भाग का परिमाप है। जो चाप की लंबाई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्पर्श कर रहा है और यही तुम्हारे का ये सब छायांकित भाग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सब तुम्हारा क्या छायांकित भाग है, और यही किनारे किनारे वाली तुम्हारी क्या है, चाप की लंबाई है। क्या है, चाप की लंबाई। तो 4 गुणा चाप की लंबाई यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप, क्या होगा, छायांकित भाग का परिमाप होगा। तो हम 4 इंटू, अगर हम चाप की लंबाई के फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है, इंटू में क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक। छायांकित भाग का परिमाप है कितना, तो 88 है, कितना 88। अब हम बात करें एंगल की, क्या बात करें एंगल की, तो वर्ग में जो तुम्हारा एंगल बनता है वो कितने अंश का बनता है, तो 90 अंश का बनता है, कितने 90। तो ये 90 बटे 360 आ जाएगा, इंटू में 2 पाई आर आएगा, बराबर में 88। एक काम करो पाई का भी मान रख दो, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, इंटू में आर और बराबर में तुम्हारा क्या हो जाएगा 88। 0 से 0 काटा, 9 से 36 को काटा 4 बार, ये 4 से 4 चला गया, 2 से काटोगे तो 44 आएगा, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22 आएगा, और 11 चौक 44 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा r/7 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2, इसका एक मान के गुणा कराओगे तो r का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, r का मान कितना आया 14 आया, ठीक। अब देखो, चलो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, आर का मान तुम्हारा कितना आया 14 आ गया, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता चल गई कितनी है, तो 14 है, कितनी है 14। अगर यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 14 मान ले तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा यहाँ से कितने निकलेगी, वर्ग की भुजा, ठीक। तो वर्ग की तुम्हारी भुजा क्या होगी, इन वृत्तों के व्यास के बराबर होगी, या हम इसे ये कह सकते हैं कि 2r के बराबर है, किसके बराबर है 2r के। तो वर्ग की भुजा की हम बात करें तो 2 इंटू 14 यानी कि वर्ग की भुजा तुम्हारी कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 28, ठीक। अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले तुम्हारा क्या बना है, तो ये तुम्हारा क्या बना है वर्ग बना है, क्या, तो लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये तुम्हारे क्या है वृत्त है, लेकिन हम वृत्त की बात करें तो अगर हम यहाँ पर केंद्र मान ले यहाँ, और ये तुम्हारा क्या बना एक प्रकार से ये तुम्हारा त्रिज्यखंड बना, क्योंकि क्या बना त्रिज्यखंड, तो कितने हैं 1 2 3 4 है, कितने 4, तो यहाँ से लिखो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। वर्ग की जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, -4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है थीटा बटे 360 होता है, इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। भुजा स्क्वायर यानी कि 28 का होल स्क्वायर -4 इंटू थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा, तो थीटा का मान तुम्हें रखना पड़ेगा कितना 90, ठीक, और बटे में तुम्हारा 360 आ जाएगा, इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू आर का मान कितना है तो 14 इंटू 14 है, ठीक। 0 से 0 काट दिया, 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और 4 से 4 काट दोगे, और 7 से 14 काटोगे तो 2 बार जाएगा, ठीक। 28 का वर्ग कितना होता है, तो 28 का वर्ग तुम्हारा कितना होता है 784, यही तो होता है 28 का वर्ग, ठीक। और माइनस यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा 22 बचा, इंटू 14 के इसमें गुणा करा है तो 14 दूनी कितना होता है 28 होता है, कितना होता है 28, 784 माइनस, अब इसका तुम्हें क्या करना है गुणा करना है,
क्या करना है, गुणा। गुणा करोगे तो 6 और 11 6 आएगा। जब 22 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, घटाना है। तो 4 में तो 6 जाएगा नहीं, तो हासिल लो यहाँ से, तो कितना हो गया 14, और 14 में 6 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कितने तो बचेंगे, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 7। अब 7 में 1 चला गया तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पर क्या है 7, और 7 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर। तो जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं अगला सवाल। आज की कक्षा का 5वां सवाल, और 5वां सवाल हमसे 5वां सवाल है। और 5वें सवाल का जो चित्र है ये तुम्हारा क्या है, इस प्रकार का चित्र बना है। हमसे कह रहा है कि आकृति, ठीक, OACB, OACB, ठीक, केंद्र O, ये तुम्हारा क्या केंद्र O है, और त्रिज्या, जो त्रिज्या तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना पता है, यानी कि R का मान तुम्हें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है। ठीक, कह रहा है यदि OD ये तुम्हारा क्या है, तो OD बराबर है 2 सेंटीमीटर। नंबर 1 पर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है चतुर्थांश। क्या कह रहा है, चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश OAC, तो कह रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। और नंबर जो पहला है वो तुम्हारा क्या है, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, और सवाल में चलो अच्छा हटाओ। पहला सवाल कह रहा है चतुर्थांश। क्या कह रहा है, चतुर्थांश। ठीक, और चतुर्थांश में OACB का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। और नंबर दूसरे पर कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें इनके क्षेत्रफल बताने क्या क्या होगा। ठीक, देखो ये तुम्हारी क्या है, एक प्रकार से त्रिज्या है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके क्या करें, हम मिला दें। ठीक, अगर हम ऐसे ऐसे करके क्या करें, इसको हम मिला दें तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा फिर बन जाएगा क्या, वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। वृत्त का केंद्र तुम्हारा क्या है, O है, और ये तुम्हारा क्या है, त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड। ठीक, लेकिन हमसे त्रिज्यखंड नहीं बोला, हमसे चतुर्थांश बोला है। क्या बोला, चतुर्थांश। कोई बात नहीं, चतुर्थांश बोले या त्रिज्यखंड बोले, बात एक ही है, फार्मूला भी तुम्हारा क्या है, एक ही है। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा त्रिभुज। क्या है, OBD तुम्हारा क्या है, त्रिभुज है। OBD तुम्हारा क्या है, त्रिभुज। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बताना है। तो लिखो यहां से चतुर्थांश। क्या लिखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये तुम्हारा पहला नंबर सवाल है। ठीक, क्या कह रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात करेंगे, तुमसे चतुर्थांश बोल रहा है तो 1/2 पाई r स्क्वायर लगाओ। क्या लगाओ, सॉरी 1/4 पाई r स्क्वायर। अगर ये तुम्हें नहीं लगाना तो त्रिज्यखंड का तुम सीधे फार्मूला लगा दो, θ/360 पाई r स्क्वायर आएगा तुम्हारा इतना ही निकल गया। ठीक, रखो मान, तो 1/4 पाई का मान 22/7 इंटू R स्क्वायर। तो R का मान कितना है, 3.5 इंटू 3.5। दशमलव हटाया नीचे 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया नीचे 0 बढ़ाया। 7 से काटा तो 5 बार कटा, 5 से काटा तो 2 बार कटा। ठीक, इसको 2 से काटा तो ये तुम्हारा कितना बार कटेगा, 11 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 11 बार। ठीक, 35 का इसमें 11 में गुणा कराओगे तो 5, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 3 आएगा। ठीक, 10 का इसमें गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो जब भाग दोगे तो 2 भाग, सबसे पहले हम 40 से भाग देते हैं, तो 40 का इसमें भाग दोगे तो जाएगा नहीं, लग जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार, क्योंकि 360 होगा। 40 का भाग जब 40 का इसमें भाग दोगे और 9 बार जाएगा तो 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक, अब इसमें इसको घटाओ, 385 में 360 को घटाओगे तो 5 2 यानी कि 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। बाद में ऐसे कुछ आता रहेगा
तो आता रहेगा तो ठीक है, हम इतना ही मान लेते हैं कि 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि दूसरा हमें बताना है, लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए अगर हम छायांकित भाग की क्षेत्रफल की बात करें तो ये तुम्हारा आल टोटल क्या है, तुम्हारा सॉरी हटाओ, भूल जाओ, ये हमारा भूल जाओ कि तुम्हारा क्या वृत्त है, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, एक प्रकार से चतुर्थांश है, क्या है, चतुर्थांश। तो लिखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, माइनस में बात करें तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। तो लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लगाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तुमने निकाला है 9.6 माइनस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 9.6 माइनस 1/2 इंटू आधार, आधार तुम्हारा इसमें क्या होगा, तो आधार तुम्हारा यानी त्रिज्या होगी, त्रिज्या तुम्हारी कितने 3.5 है इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये तुम्हारी है, ऊंचाई ये तुम्हारी कितनी है, ओडी का मान कितना है, तो 2 है। इस 2 से तुम्हारा 2 चला गया तो 9.6 माइनस का 3.5, 6 में 5 चले गए, कितने बचेंगे, 1, दशमलव दशमलव यानी कि दशमलव। अब 9 में 3 चले गए 6, तो 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। जल्दी से तुम इसे क्या करो, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर सही बटे में आ रहा है, ठीक है, चलेगा, ठीक। तो जल्दी से इसे क्या करो, नोट करो